क्या कभी इस आपाधापी में कभी ये भी सोचा है कि कितना समय हमारे पास मौजूद है? जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी बचा है हमारे पास, वो जीवन है। वही है हमारे पास। इसके बाद तो फिर अब जो आया है वो जाएगा, ये तो सच बात है। तो इतनी आपाधापी में जो मानव चल रहा है इस समय, तो क्या कभी बैठ के ये सोचने के लिए मजबूर होता है, या कभी आत्मचिंतन होता है कि आखिर इस जीवन को हम कैसे खर्च करें? जैसे बैंक में पैसा होता है और पैसे का प्लानिंग होता है कि भाई इस प्लानिंग से हम इस पैसे को खर्च करेंगे और ये इस जगह मतलब इसका यूटिलाइज करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। और उस तरह से ही मतलब जीवन के साथ भी एक ये एक व्यवस्था है कि भाई इस जीवन को हमें जीना कैसे है। क्या सुबह उठे और शाम को पूरा दापाधापी करके दिन में, और फिर शाम को सो गए, और फिर सुबह जगे, फिर शाम को, फिर इस तरह से ये जीवन बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। और सच तो ये है कि ये एक ऐसा बंधन में जकड़ा हुआ है इंसान कि ये प्रकृति और पुरुष का दोनों का जो घोलमेल है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन बहा जा रहा है बस इस बंधन में। और एक ना एक मन इतना चंचल है कि मन जो है क्या क्या सपने देख रहा है। मतलब आप ये देखो कि सुबह से शाम तक हम कहीं भी बैठे हों, कहीं भी गए हों, कहीं भी कुछ भी कर रहे हों, लेकिन मन जो है वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम आपको फीड करता रहता है और आप उसी के हिसाब से चलते रहते हो। तो आखिर ये जो जीवन चल रहा है, तो क्या ये हमारी सफलता इसी में है कि हम इसको बगैर समझे यहाँ से विदा हो जाएं इस संसार से? इस संसार में जीवन जीने के लिए कुछ और भी, धन के अलावा, वस्तु, पद, पदार्थ, मान सम्मान के अलावा भी तो कुछ जीवन है जो भीतर ही भीतर जो आदमी घुला जा रहा है, परेशान है, टेंशन पाल रखा है, दुनिया भर की बीमारियां पाल रखी हैं। ये सब जो है, ये सब अंदर के जो जो भवरोग चल रहा है, ये उसकी वजह से है, क्योंकि मन तुम्हारा शांत नहीं है। मन शांत कैसे होगा, इसके बारे में कभी सोचा है कभी जीवन में? तो मन तो शांत होगा परोपकार में, दूसरे की सेवा में। मतलब आपके पास जो कुछ भी है, उसको उसको जब तक आप प्रभु के लिए अर्पण नहीं करेंगे, अर्पण का मतलब मन से ये नहीं मानेंगे कि ये भगवान का प्रसाद है मेरे पास, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे आपके वो और रिश्तेदार हैं, कोई भी है, वो सब जीवन का प्रसाद मान करके अगर आप उसका उपयोग करेंगे और व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से आप मान के चलना कि आपको मन की शांति मिलेगी। जब जब आप आपके जीवन में सेवा आ जाएगी, सेवा से आपका जीवन धन्य धन्य खिलने लगेगा। जैसे पुष्प जो वृक्ष जब फूल छोड़ता है, तो उसका उसकी अपनी अपनी एक आह्लाद है, उसका एक आनंद है। तो जिस तरह से आदमी को एक जो पैसे के पीछे जो इसकी तृष्णा ही नहीं बुझ पा रही है, कितना और कितना और कितना और कितना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, पूरा जीवन चला जाएगा, लेकिन ये तृष्णा पूरी कभी नहीं होगी। मतलब क्योंकि यहाँ संसार में किसी की तृष्णा आज तक पूरी नहीं हुई। ये आप बिल्कुल मान, चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा धन दौलत वाला हो, कितना ही बड़ा कुटुंब परिवार वाला हो, उसकी उसकी तृष्णा कभी पूरी होगी नहीं। यहाँ करके आप अपने जीवन में एक प्रसाद रूपी पदार्थ डालें और उसको ये मान के चलें कि जो कुछ भी आपके आसपास है, वो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। और उसको अब हमारे हाथ में ये जीवन, जो वर्तमान जो हमारे जीवन हमारे हाथ में है, उसको भगवान का प्रसाद मान करके अगर हम जीने लगें, और प्रसाद का मतलब ये है कि आपको आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो भगवान का प्रसाद मान करके आप उसको महत्व देंगे। आप खुद कर्ता नहीं बनेंगे कि मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं, ये जो रट लगी हुई है आदमी की, इसको हटा करके और तू पे आ जाए कि हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे ईश्वर, तैने मुझे जो कुछ भी दिया, चाहे झोपड़ी भी दी, चाहे तैने बड़ी कोठी दी, चाहे बड़ा मकान दुकान दिया, बड़े बड़े सर्विस दी, कुछ भी मान सम्मान दिया, ये सब तेरी प्रसादी है। जब इस तरह से आप विचार करने लगेंगे, तो निश्चित मान के चलना कि आपको वो शांति जिसकी आप खोज में हैं, जिसकी तलाश में हैं आप, वो आपको मिलेगी।
अन्यथा आप अगर धन के पीछे ही पड़े रहे और जीवन को बहा दे रहे हो और कोई परोपकार नहीं है जीवन में, कोई कोई सद्गुण नहीं है जीवन में, और आप ऐसो आराम करके और इस तरह से जीवन को खपाए दे रहे हो और आनंद ढूंढ रहे हो, आनंद नहीं है, आनंद तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। और ये आनंद आपको तब मिलेगा जब आप दूसरे की उसमें सेवा के भाव को लेंगे। सेवा किसी भी उस रूप में हो, चाहे वो प्राप्ति में हो चाहे वो अप्राप्ति में हो, आप उसको सेवा समझ करके जीवन को, अगर जितनी सेवा आपके जीवन में आएगी उतना ही आप अंदर से सहज होते चले जाएंगे। अब जो असहज महसूस करते हैं आप, और आपका मन चैन नहीं है आपको भीतर से, आप विकल होते जा रहे हैं, ये इस रहस्य को समझिए आप। ये प्रकृति और पुरुष का जो घालमेल है, ये तीनों गुणों का जो खेल है, प्रकृति का जो डीएनए है। प्रकृति है क्या? प्रकृति अपना डीएनए 3 गुणों में लाती है, सत्व रज और तम। और इसमें ही कोई आदमी सत्व से बंधा हुआ है, कोई आदमी रज से बंधा हुआ है, कोई आदमी ये जो तीनों जो गुण हैं, इन तीनों से ही जो है आदमी तम से बना हुआ है। तो तम का और सत का एक जैसा स्वरूप है। तम तो ये कहता है कि तू पड़ा रहे, तू निद्रा, आलस, प्रमाद, वो कुछ करना नहीं चाहता तमोगुणी वाला। और सतोगुणी वाला बच के चलना चाहता है, वो भी कुछ किसी लफड़े झपड़े में पड़ना नहीं चाहता। वो अपने आनंद, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने धन दौलत में, अपने उसी में ही सुखी रहना चाहता है। ठाकुर जी से कहता है कि ऐसा ही रहे, बस ऐसा ही रहे। वो भी किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन रजोगुणी जो होगा, वो रजोगुणी चंचल होगा। वो कहेगा अभी और ये करूँ, वो करूँ, ये ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, यहाँ से प्राप्त कर लूँ, वहाँ से प्राप्त कर लूँ। उसके जीवन में कभी चैन आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये तीनों उदाहरण अगर आपको देखने हैं तो आप रावण को देखिए, विभीषण को देखिए और कुंभकर्ण को देखो। तीनों गुण जो है, तीनों भाइयों में तीनों गुण, मतलब कुंभकर्ण जो है वो तमोगुणी है क्योंकि वो नींद से नहीं जगना चाहता, और विभीषण जो है वो भगवान के अलावा कुछ करना नहीं चाहता, वो सतोगुणी है। और रावण जो है वो रजोगुणी है, वो संसार का सारा वैभव प्राप्त करना चाहता है और देवताओं पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है। ये तीनों उदाहरण रजो, तम और सत के हैं। इसलिए जो है इन बंधन, और ये बंधन है ये, इसलिए इस बंधन से मुक्ति के लिए एक ही बात है कि जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जब तक आपके जीवन में परोपकार नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में ये सतोगुण नहीं आएगा, इसकी वृद्धि नहीं होगी, तो आप ये मान के चलिए कि आपका होना, आज अगर मेरी उम्र 72 साल की है और अगर मैं आज भी अगर तृप्त नहीं हूँ, आज भी अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे और मिले, और तो अब तक पूरे जीवन में जो नहीं मिला, तो फिर अभी भी क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब तो शरीर भी संग छोड़ने लगा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब यहाँ कुछ है। और यहाँ संसार में या जितने भी जो आप जिनको अपना माने बैठे हो, ये कोई आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ये आपने संसार इकट्ठा कर रखा है भीतर कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये मेरा है, ये वो उसका है, ये मेरा है, ये उसका है। ये जो अलग अलग तुमने बांट रखा है संसार को अपने अंदर, उसको एक करिए और आप ये समझिए कि ये सब ठाकुर प्रसादी है, ये भगवान की कृपा है। हे ईश्वर, मुझे जो है इस जन्म में जो तुमने मुझे करने को दिया वो मैं कर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। और मैं ये भी ध्यान रख रहा हूँ कि मेरा अगला जीवन भी सुकृत हो, अगला जीवन भी मेरी योनि जो है कोई अच्छी मिले। अच्छा, मतलब अगर हम तमोगुणी होकर मर गए तो निश्चित मान के चलना कि किसी नीच योनि में, पशु में, पक्षी में, कीड़े मकोड़े इनमें जाएंगे। और अगर आप सतोगुणी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई संभ्रांत कोई परिवार में दोबारा आपका जन्म होगा। यही जीवन का दर्शन है। और रजोगुणी हो गए तो फिर मनुष्य बन के आएंगे, लेकिन उसमें गुणों का प्रभाव है कि सतोगुण कितना है, उसमें कितने परसेंट है, रजोगुण कितना परसेंट है, और तमोगुण कितना परसेंट है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और इनको, ये सब सत्संग से मिलता है, ये सब शास्त्रों के द्वारा मिलता है। कुछ जीवन में, कुछ अपने जीवन में कुछ सत्संग करो, कुछ मतलब कुछ जानने का प्रयास करो कि आखिर जीवन को जीना कैसे है हमें। इसलिए भैया मैं तो आपको यही निवेदन करता हूँ कि इस भूल भुलैया में ना पड़ के थोड़ा बहुत समय
घंटे आधे घंटे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, जल्दी जग करके घंटे आधा घंटे भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का परोपकार थोड़ा बहुत। क्योंकि भगवान का जो दीनानाथ जो नाम दिया है, दीनदयाल जो नाम दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो दीनों का जिनके पास जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनके लिए उनकी सेवा करना, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, भगवान का प्रसाद मान करके उनको कुछ ना कुछ अपने जीवन में बांटते रहना, पशुओं को, पक्षियों को, चींटों को, इनको इनको इसको इस कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जैसा आपकी सामर्थ्य है वैसे आप जीवन में करते रहिए। क्योंकि आप जितने सत्कर्म करेंगे उतना ही आपका सतोगुण बढ़ेगा, और सतोगुण जितना बढ़ाकर ले जाओगे यहाँ से, उतना ही परलोक भी आपका सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा। इसलिए भैया मनुष्य होने का अर्थ तो यही है कि आप जीवन में अपने को सेवा भावी बनाएं, और भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान के कीर्तन में, दर्शन में जितना हो सके उतना मतलब अपने जीवन को आप सफल करें। मेरा तो यही आपसे कहना है कि ये जो भूल भुलैया है, इसमें ज़्यादा अपने आप को, अरे रुक के अपने को आत्मचिंतन करो कि जो जितने साल का हो गया है उससे ये तो पता लगे। और अगर आप इन कोठी कोठेला और ये गाड़ी घोड़े और ये मान प्रतिष्ठा पद पदार्थ और इनको ही अगर तुम ये मान रहे हो, अपना मान रहे हो, अपनी प्रोग्रेस मान रहे हो, तो प्रोग्रेस ये आपकी सांसारिक दृष्टि से तो हो सकती है, लेकिन ये भी जरूरी है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से जाना है, और जाने के लिए हमें कुछ ऐसा कुछ करके जाना है जिससे हम आत्म शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए बढ़ा के जाएं। और फिर जब हम जाएंगे वहाँ, दूसरे जन्म जब लेंगे तो दूसरा जन्म हमारा इसी हिसाब से मिलेगा कि आपने ईश्वर की सेवा कितनी करके आए हो, समाज में सेवा कितनी की आपने, मेरा कितना भजन किया आपने, ये सब चीज़ें वहाँ काउंट होती हैं भैया। इसलिए बैंक बैलेंस तो बढ़ाओ, ईमानदारी के साथ अपना खूब काम करो, और जो भी आपके थाली में आ जाए उसको पहले भगवान की प्रसादी मान करके, भोजन से ही कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। तो भोजन के खाने से पहले पहले भगवान को प्रसादी लगा करके, हे प्रभु आपने आज मेरी थाली में जो भी भेजा है वो आपकी प्रसादी खा रहा हूँ मैं, और आप ही खाने वाले हैं, और आप ही उसको पचाने वाले हैं, और आप ही उसको भोगने वाले हैं। इसलिए ठाकुर प्रसादी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है भैया। एक का ये सब, ये जितनी भी नुमाइश लगी हुई है पूरे संसार में, वो एक का ही विस्तार है, चाहे वो कुछ भी है भले ही। इसलिए आप मान के चलोगे जो कुछ भी है यहाँ ब्रह्म है, और जो कुछ भी है यहाँ अपूर्ण है। इसलिए भैया तू पूरा बनाया है भगवान ने, तो निश्चित रूप से तेरा फर्ज तो बनता है कि तू मानव बना के इस दुनिया में भेजा है। फिर तू मांस मदरा ये सब चीज़ें उल्टे सीधे तू जो बकवास ये कर रहा है, ये सब कब तक, इससे पेट नहीं भरेगा, इससे मानसिक आपके संतुलन बिगड़ता है, इससे विचार बिगड़ते हैं, और जब विचार बिगड़ जाता है आदमी का तो फिर निश्चित मान चला जीवन खराब हो जाता है। इसलिए जितना सात्विक भोजन, जितना सात्विक विचार आपके जीवन में बढ़ेगा, उतना ही आप शांत और सहज रह पाएंगे, सरल रह पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन तो यही है कि आप जितना हो सके कुछ जीवन में ऐसा पुट जरूर डालो कि जिससे आपका जीवन, अगला जीवन भी आपका सफल हो। और आज भागम भाग में आप आज भूल गया है आदमी कि मुझे करना क्या चाहिए, बस करे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, देखा देखी चले जा रहे हैं। इसलिए जीवन को थोड़ा सा आत्मचिंतन करें और जीवन को संभालने का प्रयास करें। और मनुष्य होने का एक, जब आप यहाँ से जाएं तो एक ये संतोष जरूर हो कि मैंने, ठाकुर जी मैंने किया तो है, ऐसा तो नहीं है मैंने बिल्कुल आपको इग्नोर किया हो, लेकिन सच ये है कि मैं कर नहीं पाया। लेकिन वायदा तो हम करके आए थे ये कि आपके नहीं भूलूंगा आपको, लेकिन यहाँ आकर के फिर जब आदमी बड़ा होता है तो इस चकाचौंध में भूल जाता है कि मुझे और भी कुछ दूसरा जीवन भी है, दूसरा भी कुछ मुझे और कुछ करना है, बस सिवाय पैसे के, सिवाय धन दौलत के, सिवाय कुटुंब परिवार के, मान पद प्रतिष्ठा के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ भूल गया। लेकिन एक दिन वो फिर चला जाता है, फिर पश्चाताप के अलावा भैया कुछ भी हाथ नहीं आता। तो फिर ये मैं तो यही कहूँगा कि आप जीवन को जितना हो सके आराम से, तसल्ली के साथ इसको आत्मचिंतन करें, और आत्मचिंतन करके ये तय करें कि जीवन का एक नियमावली हो, एक नियम में बंधे जीवन। इतने बजे उठना है, इतने देर तक मुझे ठाकुर जी का भजन करना है, कीर्तन करना है, पाठ पुस्तक पढ़ना है, जो भी है, और फिर मुझे परोपकार करना है। बस यही जीवन का दर्शन है। आप करते रहो आप, भले ही आप ये को, यहाँ कोई किसी का आप थैंक यू नहीं बोलेगा। जीवन में ध्यान रखना है इस बात का। और जो कुछ भी कर रहे हैं आप स्वयं जिम्मेदार हैं उसके, और स्वयं को जब जवाब देना है तो निश्चित रूप से मान के चलो कि फिर आत्मचिंतन का विषय तो ये है।
इसलिए भैया कुल मिला के मैं तो यही कहता हूँ आपसे कि जितना हो सके जीवन में और इन सब सद्गुणों को लाओ और सद्गुण ही अपने जीवन को सत्वगुणी बनाओ। और इसी के साथ आज मैं इसका समाप्त करता हूँ, फिर और अगले उसमें फिर बताऊंगा कुछ जीवन के रहस्य हैं, ये कुछ छोटे छोटे चुटकुले हैं जो इनको पकड़ लोगे तो जीवन आपका समृद्ध हो जाएगा, और नहीं तो आप घूमते रहिए, इसमें घूमते रहिए, इससे कोई कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद।